ओके, यहाँ पर भी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट द मैनेज फ्लोटिंग। आप लोगों को पता है कि ये जो मैनेज फ्लोटिंग होती है ये कौन करता है? इट इज बीइंग टेकन अप बाय द आरबीआई, राइट? और आप लोगों को पता है व्हाट इज आरबीआई? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको इतना भी पता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज होती है वो सारे का सारा कस्टोडियन कौन होता है? इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, राइट? सो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो वैसे तो एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल के बेसिस पे डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चे, जब आरबीआई को लगता है कि उसको अपनी करेंसी के अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो चेंजेस उसको वो डिजायर्ड लिमिट के अंदर ही कर सकती है, इट इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर हम अब थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी कंट्री की करेंसी के बारे में सोच रहे हैं और हम किसी और कंट्री की करेंसी के बारे में नहीं सोचते। या तो हम अपनी कंट्री की करेंसी को सिर्फ एप्रिशिएट करेंगे या हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। पहले $1.50 का था, लेकिन मार्केट फोर्सेस के कारण से अब $1.70 का हो गया। यू नो व्हाट हैपेंड? करेंसी बहुत ज्यादा से डेप्रिशिएट हो गई है, बहुत लार्जर अमाउंट से देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ अवर करेंसी। तब आरबीआई स्टेप इन करता है और आरबीआई कहता है कि हमें अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा ऊंचा करना है डिजायर्ड लिमिट्स के अंदर। मतलब आरबीआई वांट्स द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगा? दैट होल प्रोसेस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से दूसरी साइड देखते हैं। अर्लियर $1.50 का था, बट नाउ $1 कितने का हो गया? 30 का हो गया। अब बच्चे, ये मार्केट फोर्सेस के कारण से हुआ। अब करेंसी हमारी क्या कर गई थी? एप्रिशिएट कर गई थी, लेकिन ये एप्रिशिएट बहुत लार्जर अमाउंट से करी। आपको पता है ना, ज्यादा डेवलपिंग नेशन है इंडिया, और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है क्या होगा? आरबीआई अब स्टेप इन करेगी टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी। मतलब आरबीआई हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन रिक्वायर करेगी, और ये डेप्रिसिएशन एक डिजायर्ड लिमिट में होनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करवाएगी, थोड़ी सी डेप्रिशिएट करवाएगी। इज दैट क्लियर? जिससे कि हमारी करेंसी की डिमांड फॉरेन मार्केट में हो जाए, हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट के अंदर हो जाए। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट? हाउ इज मैनेज फ्लोटिंग अंडरटेकन? मैनेज फ्लोटिंग किस तरीके से अंडरटेकन है? मैनेज फ्लोटिंग इज टेकन टू करेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। हम लोग मैनेज फ्लोटिंग को इसलिए करते हैं ताकि हम अपने एक्सचेंज रेट को डिजायर्ड लिमिट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर सके, करेक्ट कर सकें। इज दैट क्लियर? So managed floating is undertaken by whom? It's undertaken by the RBI. Is that clear? क्यों? क्योंकि RBI एक एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है और कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का और ऑफिशियल रिजर्व्स का। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये आरबीआई का बेस है कि आरबीआई ने अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है और मेंटेन रखना है। आरबीआई को बीओपी की सिचुएशन को भी चेक करना पड़ता है कि कहीं हमारी कंट्री की बीओपी की सिचुएशन डिप्लोरेबल तो नहीं हो रही, कहीं हमारी पेमेंट ज्यादा तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए हमें अपने एक्सचेंज रेट को कई बार मैनेज करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर गया तो थोड़ा सा एप्रिशिएट करना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा से एप्रिशिएट कर गया तो थोड़ा सा डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ये कौन करता है? दिस इज बीइंग डन बाय द आरबीआई। Let's see to it now. Managed floating is undertaken by the RBI by the way of sale and purchase of foreign exchange. RBI कैसे करती है? Sale and purchase of foreign exchange के साथ in the open market, that is international money market. Is that clear? अगर आरबीआई को लगता है कि उसने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना है, तो आरबीआई स्टार्ट्स डिमांडिंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट। इज दैट क्लियर? आरबीआई फॉरेन करेंसी को डिमांड करने लगती है मार्केट से। आर्टिफिशियल क्या डिक्लेयर हो जाएगा कि इंडिया के पास शॉर्टेज है फॉरेन करेंसी की। जब इंडिया के पास ये डिक्लेयर हो गया कि शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, जिससे हमारी करेंसी कुछ डिजायर्ड लिमिट के अंदर डिप्रिशिएट हो जाएगी। क्लियर?
अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आरबीआई को लगता है कि अब इसको अपनी करेंसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट बहुत डाउन चला गया, हमारे अब जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं हमारे लिए, तो आपको पता है क्या करेगी आरबीआई? स्टार्ट सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में ये फॉरेन करेंसी को बेचना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके पास तो रिजर्व्स अवेलेबल है। तो ये अपने फॉरेन करेंसी की यहाँ पर क्या कहेगी कि इसके पास बहुत फॉरेन करेंसी है, ये मार्केट में बेच रही है। मार्केट में क्या सिग्नल गया कि इंडिया के पास बहुत फॉरेन करेंसी है, इंडिया तो फॉरेन करेंसी को बेच रही है, जिससे कि मार्केट में अब सप्लाई बढ़ने लगी फॉरेन करेंसी की। जैसे ही फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है मार्केट में, इंडियन करेंसी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। इस तरीके से मैनेज फ्लोटिंग इज अंडरटेकन इन द कंट्री। नाउ लेट्स डू दिस मैनेज फ्लोटिंग इन डिटेल बच्चे, जस्ट वेट फॉर अ सेक। Okay, let's take up the managed floating in detail. Prabdeep, there's a book on the table. Okay, let's try to understand what is it. सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन आएगा? How is depreciation of the, इधर पढ़िए, depreciation of the currency managed by RBI? This is a very important question. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आरबीआई किस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी को मैनेज करता है। इज दैट क्लियर? अब बच्चे आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी को मैनेज करना है, और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी को मैनेज किस तरीके से करेगा? सबको ड्रॉबैक्स भी पता है कि डेप्रिसिएशन के क्या क्या होती है। इज दैट क्लियर? यू नो ना व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ठीक है, सबसे पहले तो देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स the fall in the value of our currency due to the market forces. Is that clear? Earlier मैं यहाँ पर वही चीज बता रही हूँ, $1 पहले कितने का था? ₹50 का, बट नाउ क्योंकि मार्केट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, $1 इज इक्वल टू ₹70. Is that clear? This is due to the market forces. Market forces समझते हो ना? Demand and supply. Is that clear? Market forces of demand and supply of foreign currency. Is that clear? ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, जब डेप्रिसिएशन हो गई ना, नाउ देयर इज एक्सेसिव डेप्रिसिएशन of the country, due to which imports become expensive. आपको पता है ना, अब बहुत ज्यादा से करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बड़ी कम हो गई। जहां पहले हम $1 के लिए 50 पे कर रहे थे, अब $1 के लिए आप 70 पे कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो इसके कारण से क्या असर आया बच्चे? हमारे जो इम्पोर्ट्स थे वो हमारे लिए बड़े महंगे हो गए। इज दैट क्लियर? राइट? दिस इंक्रीजेस द इम्पोर्ट बिल। दिस इंक्रीजेस द इम्पोर्ट बिल। हमारा जो इम्पोर्ट बिल था ना, बहुत बढ़ गया। इज दैट क्लियर? राइट? और इतना ही नहीं, एंड डेफिसिट बीओपी सिचुएशन अकर्स। और हमारी कंट्री के अंदर किस तरह की सिचुएशंस आने लग गई? डेफिसिट बीओपी की। इज दैट क्लियर? डेफिसिट बीओपी का मतलब समझते हो ना क्या होता है? पेमेंट्स ग्रेटर और रिसीप्ट्स क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एट दिस मोमेंट RBI steps in to
appreciate the value of our currency within desired limits. अब आरबीआई स्टेप इन करती है और आरबीआई कहती है कि इसको अपनी करेंसी को क्या करना है, एप्रिशिएट करना है कुछ डिजायर्ड लिमिट के अंदर. इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोगों को पता है आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो आरबीआई बीइंग द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स starts selling the foreign currency in open market. आरबीआई क्या करने लग जाती है, ओपन मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बेचना शुरू कर देती है. इज दैट क्लियर? दिस increases the supply of foreign currency in the market. मार्केट के अंदर क्या हो जाता है, फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है. इज दैट क्लियर? जैसे ही मार्केट में सप्लाई फॉरेन करेंसी की बढ़ती है तो यू नो व्हाट हैपेंस, एक सिग्नल चला जाता है कि इंडिया के पास बहुत सप्लाई है फॉरेन करेंसी की. इज दैट क्लियर? इंडिया तो सप्लाई करी जा रही है. इससे जो इसकी वैल्यू पहले डेप्रिशिएट हुई थी अब कुछ हद तक थोड़ी सी एप्रिशिएट हो जाती है. इज दैट क्लियर? ऑटोमेटिकली the currency that has depreciated earlier, that had depreciated earlier, starts appreciating due to excess supply of dollar. Is that clear? सबको समझ आ गया? क्योंकि अब एक्सेस सप्लाई है डॉलर का. इज दैट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली अब जो हमारी करेंसी पहले डेप्रिशिएट करी थी अब वो थोड़ी सी एप्रिशिएट हो जाती है. इज दैट क्लियर? ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट. राइट? अब आफ्टर मैनेज्ड फ्लोटिंग $1 is equal to ₹65 आ जाएगा. क्लियर और नॉट? क्या आप लोगों को समझ आ गया? ध्यान से देखना, अब मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. राइट? क्वेश्चन इज हाउ इज डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी मैनेज्ड बाय आरबीआई. इज दैट क्लियर? पहले तो आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन कौन करता है, मार्केट फोर्सेस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस. और ये मार्केट फोर्सेस कौन से हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी. इज दैट क्लियर? सो आपने हमेशा ये याद रखना है, अर्लियर $1 कितने का था, 50 का, बट क्योंकि मार्केट फोर्सेस के कारण से अब $1 70 का हो गया. तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. Is that clear? अब बच्चे now there is excessive depreciation of the currency. Is that clear? Country नहीं आएगा यहाँ पे, of the country's currency आ जाएगा. Due to which imports become very expensive. हमारे लिए हमारे imports बहुत expensive हो जाएंगे. Right? Increases the import bill and deficit BOP situation starts occurring. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो पेमेंट ज्यादा हो जाएंगी रिसीप्ट से, तो इंक्रीजेस आर फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो. आप लोगों ने बजट वाले चैप्टर में फिस्कल डेफिसिट देखा था ना, क्या होता है, जहाँ पे बोरोइंग कंटेंट बढ़ने लग जाता है. क्लियर और नॉट? अब देखो एट दिस मोमेंट आरबीआई अब स्टेप इन करता है टू एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी
विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। अब आरबीआई स्टेप इन करता है और कहता है कि हमें अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, लेकिन विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स। तो आरबीआई पता है क्या करता है? आरबीआई स्टार्ट सेलिंग, राइट, आरबीआई स्टार्ट सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन द ओपन मार्केट, जिसके कारण से सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाता है इन द मार्केट। इज दैट क्लियर? जैसे ही सप्लाई बढ़ा, आपको पता है हमारी करेंसी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस घटेगी घटेगी, डॉलर की कीमत घटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही डॉलर की कीमत घटी, हमारे रुपए की कीमत बढ़ गई। इज दैट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली द करेंसी दैट हैड डेप्रिशिएटेड अर्लियर now starts appreciating due to excess supply of dollar in the market. So therefore remember, after managed floating now, $1 कितने का हो जाएगा? 65 का। Is that clear? समझ आ गया आप लोगों को? जो $1 70 का हो गया था ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, हमने डिजायर्ड लिमिट में थोड़ा सा इसको ठीक करना था, तो अब क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग करी आरबीआई ने, तो अब $1 कितने का हो गया? 65 का। Hence appreciation को हमने मैनेज कर लिया। ओके, नाउ बच्चे लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। हाउ इज एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी चेक्ड आउट बाय द आरबीआई? मतलब आरबीआई जब हमारी कंट्री की करेंसी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर जाती है, तो आरबीआई उसको किस तरीके से चेक करती है और हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको एप्रिसिएशन का मतलब बताना पड़ेगा। एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी का मतलब होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इज दैट क्लियर? और याद रखना, जो एप्रिसिएशन होता है इट इज़ अंडरटेकन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। इज दैट क्लियर? यू शुड ऑलवेज बी रिमेंबरिंग कि अर्लियर $1 कितने का था? 50 का, बट नाउ अब $1 कितने का हो गया? 30 का। दिस मीन्स नाउ यू आर पेइंग लेस रुपीज़ फॉर अ डॉलर। हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो गई है? एप्रिशिएट हो गई है। इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स सी नाउ, अब इस एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गई, इस एप्रिसिएशन को आरबीआई किस तरह से मैनेज करेगा विद इन द डिज़ायर्ड लिमिट, और हमारी करेंसी को थोड़ा सा डिप्रिशिएट करेगा ताकि हमारी इम्पोर्ट पेमेंट्स कम हो जाएं, इम्पोर्ट बिल कम हो जाए, और हमारी जो सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। अब किस तरीके से आरबीआई स्टेप इन करेगा और हमारी करेंसी जो बहुत हाईली अप्रिशिएटेड है, इसको हम किस तरीके से थोड़ा सा डिप्रिशिएट करेंगे विद इन द डिज़ायर्ड लिमिट्स। लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। बच्चे ड्यू टू करेंसी अप्रिसिएशन, आप सबको पता है द वैल्यू ऑफ अवर करेंसी इंक्रीजेज बाय अ वेरी लार्जर अमाउंट, और ये अप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे हुआ था। डू यू नो द ड्रॉबैक? इंडियन इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी की जब इतना ज़्यादा हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना वो डिस्करेज हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया? अब हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन मार्केट में रहेगी नहीं, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए हमारे गुड्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इज दैट क्लियर? सो बच्चे इसके कारण से क्या आएगा? दिस फेचेज लेस फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री टू सपोर्ट आवर इम्पोर्ट पेमेंट्स। इज दैट क्लियर? एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारे को बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी बाय द वे ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो है ही नहीं है, और यही एक्सपोर्ट पेमेंट्स का यूज़ हम लोग अपनी इंपोर्ट बिल को पे करने के लिए करते हैं। तो वो कहाँ से पे करेंगे? वो पे करने के लिए तो हमें अंदर से और करेंसी निकालनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सो बच्चे एट दिस मोमेंट आरबीआई स्टेप इन करता है ताकि वो अपनी कंट्री की करेंसी को डेप्रिशिएट कर सके विद इन सम डिज़ायर्ड लिमिट्स। इज दैट क्लियर? So that demand for our products increases in the foreign market. Is that clear? थोड़ा सा depreciate कर सके ताकि हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से सस्ते हो जाएं और फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड करना शुरू कर दें। Is that clear? So बच्चे आरबीआई पता है क्या करती है? आरबीआई starts purchasing और demanding the foreign currency from the international market. ये डिमांड करना शुरू कर देती है फॉरेन करेंसी को। एज अ रिज़ल्ट डिमांड फॉर डॉलर बढ़ने लगता है। इज दैट क्लियर? जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि आरबीआई ने परचेज करना शुरू कर दिया डॉलर को इंटरनेशनल मनी मार्केट से, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी डिप्रिशिएट हो जाती है। अब मैनेज फ्लोटिंग के बाद जो डॉलर पहले करेंसी एप्रिसिएशन के कारण से 30 का हो गया था,
अब वो यहाँ पर कितने का हो जाएगा? नाउ $1 इज गोइंग टू बी फॉर ₹35. इज दैट क्लियर? तो दिस इज अ वे इन विच appreciation of a currency is checked by the RBI. I hope this point is clear. Do remember this question can come for 4 marks. Whenever this question comes, सबसे पहले आपको manage floating बताना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा what is appreciation of a currency, who undertakes the appreciation, then RBI किस तरह से appreciation of a currency को manage कर हमारी country की currency को depreciate करती है. I hope this point is clear now. Thank you.